एक्सरसाइज 3.7 टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और क्वेश्चंस करने हैं 1 से 24 जितने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब x और y मिक्सअप हुए हों और आप उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट ना बना सकें। यानी कि जैसे हम इससे पहले करते रहे कि हम y को लिखते थे f ऑफ x की फॉर्म में, यानी इससे पहले जो हम करते रहे वो ये था y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पर y लिखा होता था हमेशा और राइट साइड पर x वाली सारी टर्म्स आती थी। इसको हम कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x लिखना या y को सब्जेक्ट बना देना। और इस चीज को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है? जिसमें y को सेपरेट किया जा सकता है x से। y को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं या x को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने डेरिवेटिव्स किए वो था एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, और आज जो हमने करनी है एक्सरसाइज उसमें हमने जो डिफरेंशिएशन करनी है उसका नाम है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए थोड़े से रूल्स डिफरेंट है। रूल से मुराद ये है कि आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो उसमें आपने y को कंसीडर करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे दूं कि इस एक्सरसाइज में और लास्ट एक्सरसाइज में फर्क क्या है। मिसाल के तौर पे हम इससे पहले जब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? जी आप में से मुझे बताएं कि डी बाई डी एक्स, ये एक्सरसाइज है 3.7। जी, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है सर। 1 होता है डिफरेंस। और y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? यानी मैं ये कह रहा हूं कि अब हमने जो चीज सीखनी है वो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। क्योंकि ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये जैसे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपसे मैं ये पूछूं कि व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई? So dy by dx. एग्जैक्टली, दिस y विल बी जस्ट अटैच्ड टू दिस d, दैट्स इट। तो ये dy by dx होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर रूल यूज करते हुए आपने एहतियात करनी है। यानी जब मैं पावर रूल यूज करूंगा, पावर रूल को एक दफा पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे डिफरेंस। x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है x की पावर n का? जी एनीवन? n into x n minus 1। जी, पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को एक कम कर देंगे, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं नेक्स्ट लिखने लगा हूं, जो हमने बार बार यूज करना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y रेज टू पावर n। जब भी किसी फंक्शन पर पावर आ जाए तो हमेशा रूल जो यूज होता है वो होता ही पावर रूल है। तो इसके साथ भी यही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसमें। वो क्या डिफरेंट होगा कि जिस चीज पर पावर आ रही हो हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर पावर थी x पे, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो मैं यहां पर 1 लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए हमने यहां पर 1 नहीं लिखा। लेकिन यहां पर पावर किस पे आ रही है? y पे आ रही है, तो हमने y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर साथ आ जाएगा dy by dx, यहां पर आ जाएगा dy by dx। ठीक है जी, इस रूल को ज़हन में रखें तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये एक्सरसाइज वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले की है।
सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये आएगा कि जहां पर भी y आएगा उसके साथ लाजमी है कि क्या आएगा, dy by dx। बस आपने ये रूल छोटा सा ज़हन में रखना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x square y plus xy square x square y plus xy square is equal to 6। अब आप स्टेप्स सीख लें इसी क्वेश्चन में कि इसको हमने कैसे किया करना है। हमने सबसे पहले सारी टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है dy by dx। क्वेश्चन है कि dy by dx फाइंड आउट करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर कौन सा है। तो इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो है dy by dx। तो dy by dx फाइंड आउट करने के लिए हम ये डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन पे, और इस पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करने का मतलब ये है कि इसको हमने दोनों साइड्स पर अप्लाई करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा। मैं पहले एक दफा ऑपरेटर अप्लाई कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। यानी कि मैंने हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 6। जी अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पे हम पावर रूल लगा के dy by dx लिख सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा और सोचो, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। सर हम वो प्रोडक्ट रूल भी लगा। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट रूल। y इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि ये दो फंक्शंस x के ही हैं। तो आप याद रखें कि जब y भी आ जाए तो तब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। मैं पहले एक दफा दोबारा अगेन डिटेल में लिख देता हूँ। पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर और दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज वाई, पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि जो ये चीज है वो इसमें कन्वर्ट हुई है। ठीक है, इस पर क्या लगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट रूल। यही चीज आपने करनी है सेकंड वाले पे। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 0, द कांस्टेंट, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। जी तो अब इसको हम चेक करते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x 2x, रह जाएगा। एग्जैक्टली 2x होगा जी, प्लस x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, जी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम लाइक दैट पावर रूल यूज 2y करेंगे आप, एग्जैक्टली 2y। लेकिन साथ हमेशा क्या आएगा, पावर रूल जब भी यूज करना है y का डेरिवेटिव जब भी अप्लाई होगा तो साथ dy क्या आएगा, over dx एग्जैक्टली ये चीज नहीं भूलनी, dy by dx। ये है कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ दिस।
तो y वाला जब भी डेरिवेटिव आएगा उसके साथ dy by dx लाजमी आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये है जी 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्क्रीन जो कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब तो खैर आगे सिंप्लीफिकेशन है, जो बच गया मैं उसको लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो ये है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और क्या था प्लस 2xy, उसके बाद है प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। उसके लिए आपने जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रहने देना है, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे ले जाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रहने दूं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बचेगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स वहां चली जाएंगी, दोनों वहां जाके साइन चेंज करेंगे अपना, तो ये बनेगा माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद चूंकि आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों में से आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। So if you take dy by dx common, you are left with dy by dx into x square plus 2xy is equal to minus 2xy minus y square। और उसके बाद फिर इस टर्म को वहां जाके डिवाइड कर दें। So dy by dx is finally equal to माइनस साइन चाहे कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है, 2xy plus y square over 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैसे मैंने इसकी तरतीब चेंज किया था कि उसके मुताबिक हो जाए। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? नो सर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है। पहली, बल्कि 3 स्टेप्स बन गए। पहली, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि आपने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करना है हर टर्म पे। नंबर 2, ध्यान से अप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑपरेटर, क्योंकि आमतौर पर ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा जब भी कभी x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसलिए ज़हन में रखें कि जब भी y आएगा तब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। नंबर 3, dy by dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है और उसमें से dy by dx कॉमन लेना है और उस टर्म को हमने उस साइड पे ले जाना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के। एक आध मैं क्वेश्चन और कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, x प्लस टेंजेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस टेंजेंट एक्स वाई इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, apply the derivative operator on both sides. So you will have d by dx of x, d by dx of tangent xy, d by dx of 0। ये क्या बनेगा? d by dx of x is 1। जी नेक्स्ट बताएं जी, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? What is the derivative of tangent xy? secant square। जी secant स्क्वायर। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर। तो नहीं, x नहीं बोलना, x नहीं बोलना, जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा बस। एंगल क्या है यहाँ पे? टेंजेंट के साथ एंगल क्या है? xy। तो इसके साथ भी xy आना है। हाँ जी, इसके साथ भी xy ही आना है, इसलिए ये तो आ गया। अब साथ क्या आएगा इसके? कोई चीज एक्स्ट्रा साथ आनी है। एग्जैक्टली, एंगल के डेरिवेटिव से हमेशा
मल्टीप्लाई करना है बस। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। जी अब बताएं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा? व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई? इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगे, अगेन प्रोडक्ट रूल। एक्स पहले आ जाएगा। एक्स के दो फंक्शंस। हाँ जी, अब मैं डायरेक्टली जरा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जरा इस पे कमांड भी हो। पहले एज इट इज, एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? dy over dx। एग्जैक्टली, वाई का dy over डेरिवेटिव dx। होगा dx, और उसके बाद वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपने dy बाई dx फाइंड आउट करना है तो आपको ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा, बल्कि ये पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बनेगा एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, हमेशा मतलब ऐसे नहीं लिखना आपने, ये आमतौर पे मतलब ये भी ठीक है इंटू एक्स डी बाई डी एक्स, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा जरा चेंज करते हैं तो एक्स को शुरू में भी लिखा जा सकता है। एनीवे अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जगह वहां पे नहीं है शुरू में, तो ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि आमतौर पे ये ऐसे लिखा जाता है एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, वो आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। प्लस ये भी ऐसे लिखा जाएगा वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, लेकिन चलें इसको हम सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई, क्योंकि ये कहने का मकसद ये है कि ये इस एक्स ने इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना। ठीक है, ये ज़हन में रखें कि एंगल जो शुरू में होगा ना वो एंड तक वही रहेगा। अच्छा, अब जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको उस तरफ ले जाओ, और इसको हम लिखेंगे एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, तो ये बनेगा एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जिनमें डी बाई डी एक्स नहीं है 1 को वहां लेके जाएंगे और उस टर्म को लेके जाएंगे, तो जगह -1 माइनस वो वाली टर्म है वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और जो डी बाई डी एक्स के साथ है उसको वहां ले जाकर डिवाइड करेंगे, ये बनेगा -1 माइनस साइन अगेन कैन बी कॉमन 1 प्लस वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, और डिवाइड करेंगे एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके सर। ठीक है जी, क्वेश्चन 9 में आपने इस तरीके से करना है। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर क्वेश्चन 23 भी करवा दें सर, वो नहीं हुआ। 23 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है सर डबल डेरिवेटिव है ना, फिर इस वजह से इशू बनता है एंड में। तो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई, टू इंटू स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जी डिफरेंस, अच्छा एक दो आप ऐसा करें कि एक दो डेरिवेटिव जुबानी याद कर लें, और क्योंकि वो बार बार यूज होते हैं, तो पहला डेरिवेटिव जो आपको जुबानी याद होना चाहिए जिसका बार बार यूज होगा वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। जी, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये कई दफा रिपीट होता है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। सर इसको तो सर हम ये करेंगे ना y into y रेस्ट पर 1/2 करके ऐसे करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको जुबानी याद कर लो कि अगर स्क्वायर रूट एक्स आता है तो उसका डेरिवेटिव होता क्या है। इस पर हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर साइड पे आती है, पावर को कम करते हैं, -1/2 रह जाती है, उसको नीचे ले जाएंगे तो वो जगह 1/2 एक्स की पावर 1/2 और वो बनेगा स्क्वायर रूट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फाइनल आंसर बनता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आप जुबानी याद कर लें। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको जुबानी याद कर लें आप। ये आपको हेल्प आउट करेगा काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि आपको बार बार उसको पावर की फॉर्म में लिख के, और फाइनली बनता ये है, तो ये आपको 2-3 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे,
इसी तरीके से एक डेरिवेटिव और है जो कि बार बार आता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -1 हो जाएगा, पावर साइड पे आ गई, पावर को कम किया, ये हो गया, और ये पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको हम ले देंगे डिनोमिनेटर में। यही चीज आप डायरेक्टली याद कर लें कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो डेरिवेटिव्स आप जुबानी याद कर लें ताकि इनमें आपको कंफ्यूजन ना हो या मुश्किल ना हो जब ये बार बार यूज होंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं तो इसको देख लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 ने तो ऐसे ही आना है। स्क्वायर रूट y का डेरिवेटिव क्या होगा जी? y -1 नहीं, y -1 नहीं, अभी मैंने आपको नहीं सर, बताया पावर रूल लगेगा ना सर, तो 1/2 पावर रूल 1 लगेगा। हाँ, जैसे स्क्वायर रूट x का बताया आपको 1/2 स्क्वायर रूट x, इसी तरीके से स्क्वायर रूट y का होगा 1/2 स्क्वायर रूट y। लेकिन साथ हमेशा क्या आएगा, y वाले फंक्शन को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे साथ क्या आएगा हमेशा, dy by dx। dy/dx। ठीक है, और उसके बाद फिर राइट साइड पे आते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और y का dy/dx। dy by dx। अब ये जो dy by dx है इसको सिर्फ ले आओ तो ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ y dy by dx, उसको इधर ले आओ, प्लस dy by dx इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से dy by dx कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/स्क्वायर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे जो काम इंपॉर्टेंट है वो ये करना था कि आप इसका एलसीएम ले लें, इसका बजाय कि आप इतनी बड़ी चीज को वहां डिवाइड करें, तो आप पहले इसका एलसीएम ले लें, यानी ये बनेगा dy by dx 2/√। इनटू जी, उसका एलसीएम क्या आएगा, उसका एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट y, इस चीज की बात कर रहा हूँ, इसका एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट y और ऊपर बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट y, यही आता है स्क्वायर रूट y इसके साथ जो फ्रैक्शन आ रही है ना, जी मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. जी सर, आ यस रही। सर, पहले से कट होगी। अच्छा जी, मुझे Yes, जरा sir, बताएं, आ रही। जी सर, अब मुझे आ रही। बताएं, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या बना था वो dy by dx इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट y ओवर स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 1। मैं ये बात कर रहा था कि जब भी कभी फ्रैक्शन दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी तो वो रिवर्स हो जाएगी, ये राइट साइड पे चूंकि 1 है तो ये मैटर नहीं करता, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो dy by dx का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट y ऊपर और 1 प्लस स्क्वायर रूट y नीचे, ये बनेगा। अब मुझे बताएंगे डबल डेरिवेटिव में क्या मुश्किल हो सकती है जी?
अब आपको मैं सिर्फ एक लाइन लिख के दे रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव कैसे करना है, क्या यूज करेंगे हम, राइट साइड पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जैक्टली क्वोशंट रूल। जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो क्वोशंट रूल, ये कोई मुझे बताएगा कैसे यूज करना है? यस सर, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आगे ऊपर क्या आएगा, और नीचे वाली वाले ऊपर से रह जाएगी। एग्जैक्टली नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला नीचे फंक्शन वाली एज इट इज, नीचे वाले को ठीक है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव और d माइनस by dx of यस सर, d by dx of square root y ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज यस सर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव d by dx of 1 plus square root y, ठीक है, ये बनेगा। चलो इसको मैं फिर कंप्लीटली सॉल्व कर ही देता हूँ। ये बनेगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, जी तो स्क्वायर रूट y का डेरिवेटिव, इससे पहले है 1 प्लस स्क्वायर रूट y, 1 प्लस स्क्वायर रूट y, जी अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, स्क्वायर रूट y का डेरिवेटिव 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y, सर सिर्फ y, यस सर 1/√y, और साथ क्या आएगा इसके हमेशा dy by dx प्लस, प्लस नहीं था बल्कि खैर माइनस है इसमें, हाँ माइनस, क्वोशंट रूल है तो माइनस है, माइनस दूसरा फंक्शन स्क्वायर रूट y एज इट इज, 1 और 0 हो गया प्लस 1 का तो 0 हो गया ना, तो वो सिर्फ होगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y dy by dx, ठीक है जी। dy by dx ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y को, ये बनेगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि ब्रैकेट आप ओपन कर दें, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर दें आप, पहले ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y dy by dx प्लस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 से जब बचेगा 1/2 dy by dx, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट y से कैंसिल हो गया तो ये बचेगा -1/2 dy by dx, ठीक है, ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। और अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब जो चीज यहाँ समझने वाली है वो इस स्टेप में आएगी, और आप चाहें तो इस स्क्वायर रूट 2y को नीचे भी ला सकते हैं क्योंकि अब ऊपर सिंगल टर्म बची हुई है। तो चलें इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कोई, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y dy by dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट y होल स्क्वायर। अब यहाँ एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला कि आपने ये dy by dx की वैल्यू पुट करनी है पीछे से, ये जो हमने ये वैल्यू निकाली है स्क्वायर रूट y ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट y, इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट y dy by dx की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट y ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट y, स्क्वायर रूट y ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट y, ये से कैंसिल हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। अब जरा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि जब भी न्यूमरेटर के अंदर फ्रैक्शंस हो तो उनके डिनोमिनेटर नीचे आ जाते हैं, यानी कि ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट y और 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/2 और साथ आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट y का होल क्यूब। ये है इसका फाइनल आंसर। तो जो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाली वो ये है कि एक तो आपने सिंप्लीफिकेशंस बड़ी अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप लोग इसको कैंसिल नहीं कर पाते इस टर्म को, ये देखें तो आप खुद सोचे कि आपने 3 जगह पर dy by dx की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आपका आना चाहिए हर सूरत में।
तो इसलिए इन क्वेश्चंस के अंदर सिंप्लीफिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें भी।